जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम केवल उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? आपसे पूछा गया है सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन राइट आंसर होगा। अगला है 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सही उत्तर होगा हीरा, याद रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गोलकोंडा कहां स्थित है? पूछा गया है गोलकोंडा कहां स्थित है? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना में। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, प्लेग कैसे फैलता है? तो प्लेग फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है प्रोटीन का पादप स्रोत। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहां पर? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ है? जर्मनी में हुआ है समाजवाद का जन्म। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन होता है तितली का जीवन चक्र। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के संविधान की रक्षा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है ईंट का आकार कैसा होता है? घनाभाकार। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। कहां पर? तो महानदी पर। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाते हैं गरीबी उन्मूलन दिवस। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता? तो जड़ नहीं खाया जाता। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो जड़। भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में चुनाव करवाया जाता है। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? शारदा नदी। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 71%। G20 शिखर सम्मेलन में किस मंत्री ने हिस्सा लिया था? प्रश्न पूछा गया था। तो हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज में। कहां पर? तो किशनगंज में है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पर था। राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एपी के प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया है? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान हो जाएगा। 2018-19 तक मध्य प्रदेश था, याद रखेंगे। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर अमलूथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या? तो गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि, राइट आंसर है।
चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से, जिनको आप जानते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल जब पूछा जाएगा क्या, तो सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल तो आलमगीरपुर मेरठ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। गहलवाद वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। क्या है? गुरुमुखी है। क्या है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। किसमें? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। क्रांति के नेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे रक्तहीन क्रांति के नेता थे। समवर्ती सूची के अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो फैक्ट्री के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? तो कुचालक में। किसमें? तो कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो परिवार इसका राइट आंसर है। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टोपस। क्या होगा? ऑक्टोपस। कड़वा स्वाद जीभ के किस भाग में आता है? जीभ के पीछे भाग में। भारत के दक्षिण में क्या है? तो कन्याकुमारी है। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गया को। चेक द इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया है? तो हॉकी। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। क्या है? तो केरल है। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर होता है? 4 साल में होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारत में पहली किस लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी।
बहुत से अभी ऐसे शिक्षकगण हैं जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जब सोच रहे हैं एग्जाम आ जाएगा, एडमिट कार्ड हमारा आएगा, फिर हम पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे, तो ये सोचना समझ लीजिए कि संभव नहीं हो सकता। तो अभी से आपको मेहनत करनी होगी, कम पढ़िए लेकिन डेली आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए, डेली जुड़िए, विश्वास रखिए, निश्चित ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपने ना पढ़ा हो और वहां पूछा गया हो। तो जुड़ना ना भूलें, निरंतर पढ़िए, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। राजस्थान में निम्न में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घूमर जो है राजस्थान में किया जाता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए क्या है? तो इंडिका है। हाल ही में किस देश में समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया? तो क्रोएशिया हो जाएगा। नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया? तो योजना आयोग के स्थान पर, यानी कि योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया था? 2015 में किया गया। अगला है, स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एमसी मैरी कॉम। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, वही प्रश्न है। कौन से एक रक्त का कार्य नहीं है? तो मस्तिष्क को जानकारी संवाद करने के लिए। भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र जो है ये अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन रेलवे, यहाँ पर आपको बताना ये चेंज हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में कौन है। कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। अगला है, भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अधिक मिट्टी की उर्वरता और ढलान संरक्षण के लिए। स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन। पैसे के बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा हो जाएगा राइट आंसर। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड ऐश को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? भूनना कहा जाता है। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलांग को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? केनिंग सही उत्तर है। दोस्तों तो इतने प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, विश्वास रखना है और याद करना है, पीडीएफ से रिवीजन करना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही मिलेगा प्रश्न। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा, लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो डेली जोड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।